आप एज्यूम करिए वो प्रशासन जो नहाने वालों की संख्या पल प्रतिपल बता रहा था कि अब इतने करोड़ नहा चुके, अब इतने करोड़ नहा चुके, इतने बजे तक इतने करोड़ नहा चुके, इतनी सटीक व्यवस्था थी वहाँ काउंटिंग की कि वो नहाने वालों की भी गणना कर ले रहे थे। फिर आखिर क्या वजह थी कि मरने वालों की गणना करने में 17 घंटे लग गए प्रदेश सरकार को। 17 घंटे बाद कोई सरकारी तौर पे यह स्वीकार किया गया कि 30 लोग मारे गए हैं भगदड़ में। उसके पहले तो भगदड़ हुई है यह भी नहीं स्वीकार किया जा रहा था। सब कुछ सामान्य है, अफवाह है, अफवाह से बचिए, नहाइए, अमृत स्नान करिए, अमृत पीजिए, अमर हो जाइए। इस तरह के जो है ट्वीट्स आ रहे थे पदों पे, जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों को। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट है कि अफवाह पे ध्यान न दें और आप लोग जाएं, अमृत स्नान करें। लाशें बिछी हुई हैं, चीख पुकार मची हुई है और ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं कि जाइए अमृत स्नान करिए, कुछ नहीं हुआ, अफवाह है। इस ढंग की राजनीति देश को कहाँ लेके जा रही है? आज हम लोकतंत्र के किस मुकाम पे खड़े हैं, ये चिंता का विषय है। आप सब लोग सोचिए, लेकिन कैसे लोगों के हाथ में हमने सत्ता दे रखी है। वीआईपी कल्चर एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है इसके। वीआईपी कल्चर के चलते ही हादसा हुआ है लोगों का, तमाम लोगों का ये मानना है। अरे धर्म के लिए कौन सा वीआईपी? क्या भगवान भी वीआईपी ट्रीटमेंट देता है किसी को? क्या जरूरत थी वीआईपी इसको वहां पास करने की? कुंभ का एक बड़ा क्षेत्र वीआईपीओ के लिए आरक्षित कर दिया गया और जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लगे थे वो वीआईपीओ की खिदमत में ही लगे रह गए। राम जनता वहां चीख चीख के कह रही थी कि हादसे के कई घंटे बाद तक उन्हें कोई प्रशासनिक सहायता नहीं मिली, कोई पुलिस वाला वहां नहीं था, कोई प्रशासनिक सहायता उन्हें नहीं मिली। घंटों तक लोग तड़पते रहे, चीखते चिल्लाते रहे और जो प्रशासनिक अधिकारी जो अमला थे वो रोज का रोज लगातार वीआईपीओ की सेवा में लगे रहे। तो मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं किसी को, हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिनको जनता ने सत्ता सौंपी है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं। हंगामा मचा के, प्रदर्शन करके, नारा लगा लगा के, होर्डिंग लगा लगा के, बैनर लगा लगा के, प्रचार प्रसार कर करके पूरे देश से लोगों को आमंत्रित किया गया। और जब वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए तो वहां वीआईपी रोड, वीआईपी गाड़ियां, यानी कोई गाड़ी से जाके किनारे पे नहा रहा है और आम जनता इस तरह से भेड़ बकरी की तरह। लोकतंत्र है ये, लोक का तंत्र है। जनता ने जिन्हें सत्ता दी है वो उसके नौकर है, सेवक है, शासक नहीं है। काश की जनता समझ पाती कि वो शासक है और ऐसे लोगों को निकाल फेंकती राजनीति से। ऐसी गंदी सोच रखने वालों को, वीआईपी सोच रखने वालों को इस देश में वीआईपी नाम की एक बीमारी लग गई है। बहुतों में ये बीमारी लग गई है। ये बीमारी आप अपने जनपद स्तर पे भी देख सकते हैं। मैं बार बार इस पर प्रश्न उठाता हूँ। वीआईपी गाड़ियाँ, काले शीशे, पुलिस लिखी हुई गाड़ियाँ, होटल बजाती हुई गाड़ियाँ, ये सब वीआईपी वाली जो बीमारी है ना, उसी से पीड़ित लोग हैं। लेकिन इन पे कोई प्रशासनिक अंकुश नहीं है। एक व्यक्ति गलती से अगर हेलमेट भूल गया, गाड़ी का पेपर भूल गया, तो हर चट्टी चौराहे पे खड़े हैं चालान करने के लिए। बेहिचक हजारों रुपए का आम आदमी का चालान कर देते हैं। लेकिन एक काले शीशे लगी गाड़ियाँ, पुलिस लिखी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ जिन पे सब पुलिस लोगों सहित लिखा हुआ है, गाड़ियाँ आजमगढ़ शहर में ही दौड़ रही हैं। खूटा बजाती हुई गाड़ियां दौड़ रही हैं। लेकिन ये बेशर्म पुलिस वाले जो चौराहों पे खड़े हैं, इन्हें वो गाड़ियां नहीं दिखती हैं। लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति गलती से भी हेलमेट लगाना भूल गया, पेपर उसका कोई इनकम्प्लीट है, तो उस पर हजार रुपए का चालान मारने में इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता है। तो बदलना तो पड़ेगा और ये आप ही बदल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की चाबी आपके ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। हमें और आपको बदलना पड़ेगा। इस व्यवस्था से अगर आप कितना अपमानित महसूस कर रहा होगा वो परिवार, जिसके परिवार के मृतक की लाश भी उसे नहीं दी गई,
उसे पता भी नहीं कि उसके लाश के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया, उसे कहाँ फेंक दिया गया, नदी में पत्थर बांध कर डुबा दिया गया या जला दिया गया या जंगलों में कहीं फेंक दिया गया, मिटा दिया गया। तो अगर आंकड़ों के साथ खेल हुआ है तो मैं यही कहूँगा कि ये शर्म का विषय है, ये बेहद शर्म का विषय है। और इस प्रदेश के मुखिया को तो कम से कम शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू पानी में, और उसे अपना पद त्याग देना चाहिए और अपने आप को संत कहना भी बंद कर देना चाहिए आज के बाद। थैंक यू, नमस्कार।